गुड मॉर्निंग टू ऑल। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आया है और एसबीआई पीओ का भी नोटिफिकेशन आया है। आई थिंक एक बार मैंने एक लेक्चर लिया था, वहां पे अपडेट थोड़ा सा बता दिया था। थोड़ी सी डेट एक्सटेंड हो गई थी, ठीक है। मैंने जनवरी के पहले वीक में बोला था, लेकिन वो इलेक्शन की वजह से थोड़ा सा डिले हो गया और वो फरवरी के एंड तक आया है, ठीक है। तो मैं आपको आज एग्जैक्ट डेट भी बता दूंगा क्योंकि इसमें डेट मेंशन नहीं है। ओके। तो सबसे पहले पहला वाला पॉइंट है कि एसबीआई ब्रांड होता है, बराबर। अभी इसको कोई चैलेंज नहीं है। अब पिछले मिनिमम 15 साल के, मतलब पिछले 15 साल के आप अगर रिक्रूटमेंट देखते हैं तो इतनी वैकेंसी कभी नहीं आई जो इस साल आई। डन। तो देखो, सबसे पहले तो हम इसकी इनिशियल डेट्स होती है क्या क्या, सबसे पहले इन जनरल डिस्कस करते हैं। बाद में आपका एक एक पॉइंट आप मुझे बताओ, ठीक है। इवन जो आपके कैटेगरी के बारे में, कास्ट के बारे में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, जैसे कि ओबीसी सर्टिफिकेट वाले हो दे दो, हमें नॉन क्रिमिनल चाहिए या नहीं चाहिए, बराबर। जैसे कि अगर महाराष्ट्र की बात करें तो मराठा कास्ट का लोग होगा तो बहुत प्रॉब्लम आ रहा है अभी, बराबर। तो कौन से इससे हम फॉर्म भर सकते हैं, ईडब्ल्यू से भरे, क्योंकि कुछ लोगों को पता है ना कि बीच में क्या हुआ कि किसी को आरक्षण मिला, किसी को नहीं मिला है। जो भी मैटर चल रहा है, क्योंकि ये चीजें यहाँ पे इम्पैक्ट करेगी, क्योंकि ये कट ऑफ पे भी इम्पैक्ट करती है। Right? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेट के ऊपर से। इन्होंने पहला वाला दिया है, ठीक है। अभी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग है, एसबीआई के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन उन्होंने पूरी गिवन है। जैसे कि हम डायरेक्ट उन्होंने गिवन है कि जो भी एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुई है 17 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है, 17 दिसंबर। रेड कलर 17 दिसंबर टू 7 जनवरी। देन अब मतलब 17 तारीख से लेके एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है, 7 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब ये कोई इस वेबसाइट में कभी कहीं नहीं होगी कि नहीं नहीं मैं पहले दिन भरता हूँ तो क्या करोगे। आप कोई भी दिन फॉर्म भर सकते हो, ट्राई करो कि डेट खत्म होने के पहले आप उसे फॉर्म अप्लाई कर दो उसका, ठीक है। पहले आप सिर्फ इंफॉर्मेशन सुन के लो, फिर आपके एक एक डाउट करो, किसी का भी जो भी डाउट होगा मैं वो डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। टोटल, और उन्होंने टोटल जो वैकेंसी दी है, टोटल वैकेंसी कितने, 14,191। ये प्लस माइनस होगी, कभी भी ध्यान में रखिएगा। जैसे कि इस साल का एक आईबीपीएस क्लर्क था, सुना होगा आपने आईबीपीएस क्लर्क। जब वैकेंसी आती है ना, वैकेंसी कैसे बढ़ती है, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। सपोज आज वैकेंसी आई और आज 5,000 जगह खाली है इस बैंक में, कितनी, 5,000। अब हो सकता है इसकी ज्वाइनिंग, अब ये एग्जाम होगी, हो ज्वाइनिंग जुलाई में आएगी, हो सकता है ना कुछ बंदे मार्च में रिटायर हो जाए। ये पॉसिबल है ना, कि आप कोई बंदा वर्किंग कर रहा है तो कोई एसबीआई वाले उसे बोलता है कि जल्दी रिटायर हो, हमें ऐड कर रहे हैं इसमें, नहीं होगा। अब जब ज्वाइनिंग आएगा ना, हो सकता है इस 14,000 की जगह हो सकता है 2,000 बढ़ भी जाए। तो ये डिपेंडेंसी नहीं होती है कि नहीं इतनी वैकेंसी है तो इतनी होगी। कभी वैकेंसी ज्यादा बढ़ती है हर बार, कम होती नहीं है, ठीक है ना। अब रेंगे एक आधे बार कुछ आगे पीछे कुछ इम्पैक्ट हो, कम तो होती नहीं है कभी भी, वैकेंसी क्या होती है, बढ़ती जाती है। और इतनी वैकेंसी कभी भी पिछले महीने जैसे बोल रहा हूँ आप लोगों को कि मिनिमम 12 साल तो हो गए कि इतनी वैकेंसी नहीं आई। हम पिछले प्रीवियस ईयर का भी कट ऑफ और वैकेंसी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे कि पिछले इसमें महाराष्ट्र के लिए 100 वैकेंसी थी, इस बार 1200 प्लस वैकेंसी है महाराष्ट्र के लिए। अब वो है रेगुलर वैकेंसी, उसमें बैकलॉग, बैकलॉग का मतलब क्या होता है। सपोज मुझे पीओ में जॉब लगा, कोई एखादी आईबीपीएस पीओ में जॉब लगा, तो मैंने वो जॉब ज्वाइन किया, जॉब मुझे मिला, मैंने join किया, कितना भी जॉब मुझे मिला कि आइडिया जॉब, मैंने वो जॉब छोड़ दिया। जो जॉब छोड़ दिया वो वैकेंसी रहेगी ना, खाली रहेगी, उसे कहते हैं बैकलॉग वैसे, क्या कहते हैं, बैकलॉग, मतलब वो अगली इसमें ऐड होती है। ओके। जैसे कि सपोज मुझे अभी जॉब लगा, 1 जनवरी को एक रिजल्ट आने वाला है आरआरबी का, सुना है आप लोगों ने, रीजनल रूरल बैंक। सपोज मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं 1 तारीख को, मैं बहुत खुश हुआ, चलो मैं पीओ बन गया। अब मैंने यही क्लर्क की एग्जाम, आगे क्लर्क की एग्जाम दे दी, अब मेरा क्लर्क में भी सिलेक्शन हो गया, तो ये क्या पॉसिबल है ना कि मैं मेरा पीओ छोड़ दूं, मेरा अगर मन करे तो मैं पीओ छोड़ दूंगा। तो मैं अगर मैंने इस बार ज्वाइन किया तो वो वैकेंसी खाली हो जाएगी, किसकी, पीओ की। तो वो उसे कहते हैं बैकलॉग, उसे कहते हैं वेटिंग में लाना। तो वेटिंग में भी पॉसिबिलिटी होती है, डन। भाई ज्यादा ये बोलते हैं ना कि ये बहुत टफनेस होता है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉपर स्टडी, प्रॉपर मैनेजमेंट, प्रॉपर उस पता है ना कि फॉर्म भी कैसे भरना है, कहाँ से भरना है, ये चीजें अगर पता होगी तो आप ऑटोमेटिकली ऐसे एग्जाम को हाईलाइट कर सकते हो। देखो आगे चलते हैं। देखिए,
ये टोटल एसबीआई के बारे में पता होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। अब ये भी आपको जनरल नॉलेज में आप पढ़ोगे, जिसके बाद भी ऑफ इंडिया लिखा हुआ रहता है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ होता है? मुंबई में होता है। ध्यान में रखना है वहां के लोकल पर्सन को, लोकल मतलब जैसे महाराष्ट्र के लोग हैं, तो उस लोगों को ज्यादा फायदा होना चाहिए, उन्होंने लेना ही चाहिए फायदा। डन। देन क्लर्क, जूनियर एसोसिएट मतलब बाकी के एग्जाम में, बाकी के बैंक में क्लर्क कहते हैं, यहाँ पे जूनियर एसोसिएट कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल कोई बता सकता है क्लर्क में मतलब क्या क्या पोजीशन आते हैं? जैसे आप बैंक में गए तो कैशियर होता है ना, कैशियर वो क्लर्क में गिना जाता है। आपको कोई आपका बैंक का पासबुक निकाल के दे, वो भी क्लर्क में गिना जाता है। कोई लोन डिपार्टमेंट वाला है, वो भी क्लर्क में गिना जाता है। जो कैबिन वाला कैबिन में बैठा रहता है, जैसे पीओ, उसे हम मैनेजर कहते हैं। बाकी की सभी पोस्ट किस में आती है? इसमें आती है। डन। मैं डिटेल आगे बताता हूँ इसके बारे में कि पैसा कितना होता है, क्या होता है, क्या क्या फैसिलिटीज होती है। डन। क्योंकि मैं, मेरे लाइफ का पहला जॉब था, मैं स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद में ज्वाइन किया था मैंने। इनमें 2012 की बात है, अभी 12 साल हो गए इसे। स्टेट बैंक ऑफ, आपको अगर पता होगा, पता है इसकी एसोसिएट बैंक थी स्टेट बैंक ऑफ त्रिवेंद्रम हैदराबाद, उनका मर्जिंग हो गया और अभी एक ही बैंक है। कौन सी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो क्या क्या फैसिलिटीज होते हैं वो तो आगे पता चलेगा। डन। देखो ये टोटल वैकेंसीज है, देखो दे यहाँ पे लिखा भी है, रेगुलर वैकेंसी कितनी है? 13,007 है। और ये बैकलॉग लिखा है। मैंने बोला ना कि जैसे कुछ लोगों ने ज्वाइनिंग नहीं किया, किसी को कोई दूसरा जॉब मिला, उसके बदले में उसने जॉब छोड़ दिया, इस प्रकार ऐसी टोटल वैकेंसी है। आगे देखिए, जो भी बैंक का एग्जाम का मोड होगा वो क्या होता है? ऑनलाइन मोड होता है। देन प्रीलिम्स एग्जाम होती है और देन मेंस एग्जाम होती है। डन। अब प्रीलिम्स और मेंस में सबसे पहले, प्रीलिम्स एग्जाम में एक तीन ही टॉपिक, तीन ही मेजर ये होते हैं। जैसे देखो, प्रीलिम्स अगर हुआ, प्रीलिम्स अगर आप पास करते हो तो वहां पे क्या होगा? मेंस होगा। डन। अब सैलरी सिर्फ यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 46,000, क्या लिखा है? 46,000। ठीक है। इसका है ना पीडीएफ, ओरिजिनल पीडीएफ में उन्होंने गिवन है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, हाँ इसमें अहमदाबाद है पहला वाला है, देखो इसकी वैकेंसी सबसे ज्यादा वैकेंसी कितना है? 1073, मतलब 1000 के आसपास। अब पिछले बार क्या हुआ था, कट ऑफ का बहुत माइनर होता है यार। अगर आप बोलते हो सर मैं अहमदाबाद से अप्लाई करता हूँ, यस यू कैन अप्लाई। मुझे लगता है मैं तेलंगाना से अप्लाई कर सकता हूँ, आप अप्लाई कर सकते हो। उसमें ना एक एलपीटी करके है। एलपीटी का मतलब होता है जिस स्टेट से आपने ये किया है उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आप उस स्टेट के स्टेट बोर्ड का, अगर वो सपोज एग्जांपल मराठी अगर आपने पढ़ा हुआ होगा तो नॉट नेसेसरी की एलपीटी होगी। जैसे हमारे हमारे इसमें तो मराठी था ही ना, लेकिन अगर आपको अप्लाई करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो अदर स्टेट से, लेकिन वहां की क्या लैंग्वेज आनी चाहिए? लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। तो उस एलपीटी का मतलब होता है, कुछ भी करने लगा आते हैं एलपीटी में। एलपीटी का मतलब होता है सपोज आपका मेंस में सिलेक्शन हो गया, फॉर एग्जांपल देखो नसीब कितना ये होता है। हम दोनों एक ही कास्ट के हैं, दोनों को एक ही मार्क, मुझे सपोज 60 मार्क मिले, उनको भी 60 मार्क मिले, फिर दोनों को किससे लेना? तो ये नहीं देखेगा ना, नहीं अपने गाँव इधर वाला है उधर वाला या लगे लगे, तो नहीं, ऐसा नहीं करेगा। वो ये चेक करेगा, उस मतलब छोटी छोटी माइन्यूट चीजें देखते रहता है वो। फिर वो चेक करेगा कि जैसे एलपीटी अगर ली तो एलपीटी में क्या होता है, हो सकता है मुझे वो क्या करे, एक मराठी में ऐसे या फिर कुछ एक आधा पैसेज दे, पढ़ के बता, उसे ऐसी टाइप की एलपीटी होती है। या फिर मराठी लिखने के लिए बोलेगा, या फिर मराठी में रहते ना वाक्प्रचार म्हणतो आपण त्याला, वाक्प्रचार किंवा म्हणी, एखादा म्हणी येगा और वो बोलेगा सांग या म्हणीचा अर्थ काय। तो ये एलपीटी के अलग अलग फेजेस है। डन। ओके। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे अप्लाई करना है, जिस भी स्टेट से अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैं मेरा सजेशन बताता हूँ आप लोग अपने ही स्टेट से अप्लाई करो, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत वैकेंसीज है। डन। इतनी वैकेंसी इतने इसके पहले नहीं आई थी। जैसे देखो महाराष्ट्र का अगर देखते हो तो यहाँ पे गिवन है, देखो ये देखो महाराष्ट्र एंड मेट्रो दिखा है ये वाला, देखो 1163 रेगुलर वैकेंसीज है, ये बैकलॉग वैकेंसी है। टोटल अगर काउंट किया ना तो अगर मैं गलत नहीं होगा अप्रोक्सीमेट 1800 के आसपास वैकेंसी आती है। वो कितना? 1800। फिर सर इसका फायदा क्या है फिर? ओके, इसका फायदा ये है, अब अप्लाई करने का पहला वाला उन्होंने लिखा है एनी ग्रेजुएशन अप्लाई कर सकते हो। क्या अप्लाई कर सकते हो? एनी ग्रेजुएशन। इसमें से आप में से कोई लोग है कि जो फाइनल ईयर को अप्लाई, मतलब फाइनल ईयर को है अभी पढ़ रहा है, सभी का ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। लेकिन अगर आपका कोई भाई बहन कोई भी होगा वो भी अप्लाई कर सकता है। उन्होंने लिखा है आपका ग्रेजुएशन कौन से तारीख तक कंप्लीट होना चाहिए? 31 ऑफ दिसंबर तक। अभी 31 दिसंबर है ना,
फाइनल ईयर के जो भी फाइनल ईयर सेम का होगा वो भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए 31 तक। मुझे नहीं लगता कोई सेम 31 तक, लेकिन ये उसके लिए फायदा है। कोई रहता है ना बैकलॉग वगैरह होगा किसी का, तो बैकलॉग वाला बंदा हो सकता है। लेकिन पुणे यूनिवर्सिटी का बहुत दिक्कत है कि उनका अभी अभी पेपर हुए शायद अभी, तो उनका रिजल्ट आई थिंक अगले मंथ में आएगा, बराबर। तो लेकिन अगर आप अप्लाई करना चाहते हो करो एज ए प्रैक्टिस। सपोज कोई प्रैक्टिस किसी ने क्लास लगाया है और मुझे सिर्फ क्राउड देखना है कि एग्जाम क्या होती है, पैटर्न क्या होता है, मैं कुछ भी सीरियस नहीं हूं लाइफ में, एक बार सिर्फ उस सेंटर में जाके देखो। आई एम डिजिटल करके हड़पसर में सेंटर है, मैं आगे डिस्कस करते हैं, एक बार सिर्फ देखो ते जत्रा कशी असते ना, जत्रा ठीक आहे ना, त्यापेक्षा पण आपल्या काहीच व्हॅल्यू नाही आयुष्यात, तिथे गेल्यावर माहित पडतं, ठीक है। क्योंकि बेरोजगारी पता चलेगी भाई कि 3-3 4-4 5-5 साल से कौन कौन क्या कर रहा है। अगर कोई एजेड वुमन, हाँ छोटे बच्चे को लेकर वहां पे आते एग्जाम, तो आप इंस्पायर होते हो वहां पे, अरे बाप रे। मतलब इस औरत को भी अगर लगता है कि मुझे जॉब लेना चाहिए, तो हम तो बहुत यंग है, हम क्यों ना कर सकते हैं ऐसा। हमारा प्रॉब्लम क्या है, वही है क्या, 2-3 मन किया, क्लास लगाया, एंजॉयमेंट किया, डन। एंजॉयमेंट एक जगह होता है, वो कर लिया हमने, ठीक है, वो वाले नहीं है आज, हाँ ठीक है। ओके, तो वो हो गया अभी हमारा, डन। अभी फोकस करना है टारगेट के ऊपर, वो वाला टारगेट हाथ से नहीं जाना चाहिए। तो अगर आप, परसेंटेज मैटर होता नहीं है, ध्यान में रखना, हाँ? कोई बोलेगा सर मुझे कम परसेंटेज है, ज्यादा, कोई वैल्यू ही नहीं है उसे। उन्होंने कहा ग्रेजुएशन इन एनी फील्ड, और आपको वैल्यू तब आएगी जब आपकी प्री एग्जाम निकलेगी, डन। आगे देखते देखो, ये तो पता है कि SC ST ओपन, SC ST को छोड़ के बाकी के लिए कितना फीस है, 750। ये नॉर्मल है, ये फिक्स होता है, पता है, ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए हर बार। यही आता है 750 या फिर 800 रुपए फी होती है, ठीक है, ये फिक्स होता है, उसमें GST ऐड होता है। अब ये तो पता है, ओपन कैटेगरी वाला तो आप फीस होते ही होते हैं उनको, डन। आगे देखिए, SC ST PWD मतलब पता है ना, हैंडीकैप वगैरह जो लोग होते हैं उनके लिए फीस नहीं है, और बाकी के लिए कितना, 750 रुपये फीस आती है, डन। आगे देखिए, जो अभी मैंने बोला, जैसे देखो ग्रेजुएशन चाहिए इन्हीं इन्हीं फील्ड में, इवन दो जिसने ओपन यूनिवर्सिटी किया है, बहुत लोगों का प्रॉब्लम होता है कि मैंने यशवंतराव चौहान सुना होगा आपने मे बी, ठीक है, हम अप्लाई कर सकते, यस यू कैन अप्लाई, उसमें कोई नहीं, ये पूरा पीडीएफ में गिवन होता है, डन, उसमें गिवन है, आप अप्लाई कर सकते हो, डन। अब प्रॉब्लम में है, देखो सपोज मैंने, आपको पता है नांदेड़ वगैरह सुना होगा, ये है ना तेलंगाना के बॉर्डर पे आता, बताया ना, तेलंगाना नजदीक है, हैदराबाद नजदीक गिरता है उनको, बहुत सारे लोगों को उनकी लैंग्वेज आती है। इवन दो सोलापुर वगैरह देखो, गांगनापुर वगैरह सुना होगा आपने, कोरोना कर्नाटक के आसपास आता है, तो उनको आती है मराठी लोगों को, उनके लोगों को भी मराठी आती है। तो यस, अगर आपने अप्लाई किया तो अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम क्या है बताएं, अगर आप क्लर्क लगे जिस भी स्टेट में, आप आखिरी तक सर्विस रिटायरमेंट होने तक ट्रांसफर नहीं ले सकते हो, मतलब स्टेट में ट्रांसफर नहीं ले सकते हो अपने वाले। लेकिन उसमें मेंशन है, अगर सपोज मैं कर्नाटक में क्लर्क लगा, तो उसमें लिखा है अगर आप हायर पोस्ट पे गए, हायर पोस्ट मतलब मैं अगर PO बना, तो यस यू कैन ट्रांसफर दी स्टेट, आप स्टेट, मुझे लगा कि नहीं नहीं मुझे महाराष्ट्र में पुणे में जाना है, तो मैं ट्रांसफर कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं क्लर्क टू क्लर्क ट्रांसफर होगा नहीं, मतलब अगर आप, मतलब इस अप्लाई करते समय सोच समझ के अप्लाई करना है, डन। अब महाराष्ट्र में महाराष्ट्र एंड मेट्रो रीजन लिखा है, मुंबई मेट्रो रीजन, ठीक है। जिन लोगों को वड़ा पाव पसंद है, धाक धूक जिंदगी, पता है ना, खूब नहीं, बहुत बिजी रहना पसंद है, मुंबई के रीजन, वहां पे प्रेफरेंस पूछता है जब फॉर्म भरोगे, तो अगर किसी ने भरा होगा महाराष्ट्र एंड मुंबई मेट्रो सर्कल, ऐसे ऑप्शन पूछता है दो। और जिनको आराम से पता है ना कि नहीं नहीं कि बा अपना गाव भरा, आपला वांग्याची भाजी भरता भरा, ठीक है, तो वो वाला महाराष्ट्र पहला प्रेफरेंस दे सकते हो, ठीक है। जिसको क्राउडेड लाइफ चाहिए फलाना, तो आप मुंबई पहला रीजन दे दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सर दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में बहुत डिफरेंस है, डन। और फैसिलिटी के अगर देखा जाए तो मुंबई में आपको एक क्वार्टर रहने के लिए देते हैं वो, डन। आपको 100 लीटर पेट्रोल मिलता है, बहुत सारी चीजें में अंदर अगर बहता है। अब भाई 100 × 100 करो, 10,000 रुपये पेट्रोलच भेटते हैं, बताते नहीं का गलत, बच्चे करते हैं ऐसा, नगर में रहा और सपोज मुझे कोथरूड की ब्रांच मिली, हे एवढं सांगते मी वाकडला राहतो म्हणते, हाँ किसके लिए, पेट्रोल साठी। 10,000 में क्या नहीं होता है भाई, सब कुछ होता है 10,000 में, देन अपना पेमेंट क्या होगा, अलग होगा।
देन आपको हायर एजुकेशन के लिए पैसा प्रोवाइड करती है, लेकिन आप एसबीआई नहीं छोड़ सकते। हाँ, हायर एजुकेशन के लिए प्रोवाइड। और अगर डिटेल में बात करो, देखो ये चीजें यहाँ पे डिस्कस करने की नहीं है, तभी भी अगर बता देता हूँ। आपको पता है एटीएम में पैसे भरने के लिए गाड़ी आती है? अरे आती है ना, उसमें जो आदमी होता है बैठा, बंदूक वाला होता है ना, अब ऑन कैमरा मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उसके साथ जो आदमी होता है वो क्लर्क होता है, कोई भी बैंक क्लर्क होता है। उस बंदे को उसका पेमेंट तो मिलता ही मिलता है दिन भर का, लेकिन मेरे अंदर कैश डिपॉजिट किए 2,000 रुपये दिन होता है। माझ्या वेळेस होता 2013 अभी 10 साल में कितना हुआ होगा मुझे नहीं पता। सोचो, ये चीजें हमें पता होती है क्या? नहीं, हम क्या आता है, कोई आता है हाँ मैंने बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ किया, यो किया त्यो किया फलाना किया। भाई तूने 5 साल एग्जाम पहले पास किया, अभी का स्ट्रगलिंग लाइफ नहीं पता है। एक जगह लिए कितने लोग अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, हमें नहीं पता। डन। एक अप्रोक्सीमेट अगर हम आंकड़ा पकड़ते हैं तो देखो, यहाँ पे जैसे उन्होंने कहा है ना कि टोटल वैकेंसीज कितनी है, टोटल वैकेंसी कितनी बोल रहे थे कि 14,500। तो उन्होंने लिखा है एक जगह के लिए 10 लोगों को मेंस में हम लेंगे। ध्यान दो, अभी एक जगह के लिए कितने लोगों के लिए? 10 लोगों को। अब आप मुझे बताओ, अगर एक जगह है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र की अगर बात करें, सपोज 1200 वैकेंसीज है हमारे पास अप्रोक्सीमेट, कितनी? 1200। अभी हम लाख लोग एग्जाम दे देंगे, अभी फ्री एग्जाम लाखों लोगों ने फ्री एग्जाम दे दी। अब मेंस एग्जाम उतने लोग देंगे, मल्टीप्लाई बाय 10। अब इसको मल्टीप्लाई बाय 10 किया तो कितने हजार लोग हो गए? 12,000। ये 12,000 लोग कौन सी एग्जाम देंगे? मेंस एग्जाम देंगे। कौन सी? मेंस। अरे इस 12,000 में से वो निकालेंगे डायरेक्ट 1200। क्या निकालेंगे? 1200। मेन समझ में आ रहा है? ठीक है, सीधा सीधा गव्हाचं ते असते ना आपलं, खडे फेकून द्यायचे आपल्याला डायरेक्ट। डन। अब ये तब होगा, ये कंपटीशन, ये टफनेस वगैरह कुछ नहीं होता है। सबसे ज्यादा फाइट है किसमें? प्री एग्जाम में। सबसे ज्यादा एप्लीकेशन प्री एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अब उसमें बताता हूं क्या है। जैसे अभी हमने सेमिनार लिया, तो इसमें से 3-4 लोग कोई भी कि यार मन नहीं था, मास्टर ने बोल दिया पगार बहुत होता है, तो कुछ लोग ऐसे जबरदस्ती में थे ना, ये भर रही है क्या, मैं भी भरता हूं, ऐसे भरने वाले। हाँ, 100 में से सीरियस अगर हम बात करते ना, 50% लोग टाइम पास है। मैं यहाँ की नहीं, हर क्लास की बात करो, हर। अब 50 में से भी कुछ लोग ऐसे हैं जिसको इंग्लिश का कुछ डर है, किसी को थोड़ा सा मैथ का डर है, किसी को रीजनिंग का डर है, जो भी है, इन्होंने मुझे यार ये टॉपिक थोड़ा सा हट जाता है। तो ऐसे वाले सीरियस अगर बच्चे कहें ना, तो 30 मैक्सिमम 30% लोगों के साथ आपकी कंपटीशन है। उस 30% में कुछ लोग हैं जो 31 दिसंबर मनाएंगे नहीं, जो इस वे सीरियस है। हाँ, ठीक है। मैं आगे नहीं बोलता हूँ कुछ। हाँ, ठीक है, वो फेस्टिवल मनाएंगे नहीं, वाई? क्योंकि वो सीरियस है, उसको टारगेट दिखा है फरवरी का। अगर ये फरवरी अच्छा गया तो अगला फरवरी अच्छा आएगा, बराबर ना? पुढच्या फेब्रुवारीमध्ये डायरेक्ट जेवायलाच बोलावं लागणार था। ठीक है, म्हणजे सिलेक्ट झाले तर रहा। ठीक है, अब आप बताओ, ये आपके ऊपर डिपेंड है ना। नहीं नहीं भाई, लेना है तो लेना ही है। परफेक्ट सिलेक्शन भाई, इतना अगर प्रॉपर आपको इतना कुछ मिल रहा है, अभी तो पता है ना, यहाँ पे प्रॉपर एक बैच बनेगी, उसके रिगार्ड बहुत आपको ये मिलेगा, उसके क्या बोलते हैं, बहुत गाइडेंस मिलेगा, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड है कि सीरियस कैसे होना है। डन। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये टारगेट है हमारे, इस ये 12,000 में हमें आना है। मेरा तो कहना 12,000 में नहीं, 10,000 ही टारगेट रखो ना, कि मेरा नंबर 10,000 में ही आना चाहिए। डन, यहां तक क्लियर? ओके, चलिए आगे। कोई भी एग्जाम दी तो उसमें प्री एग्जाम दे, मेंस एग्जाम, क्लर्क की बात करें, देन डायरेक्ट ज्वाइनिंग। लेकिन उसमें क्या होगा, पहले एलपीटी होगा। क्या होगा? एलपीटी। अब प्री एग्जाम का पैटर्न होता है, जैसे देखो, इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क, हाउ मेनी मिनट? 20 मिनट। 35 क्वेश्चन 35 मार्क 20 मिनट। 30/30/20, मतलब 100 क्वेश्चन 100 मार्क, कितना घंटा? आपको एक बात बताओ, ये क्यों हुआ है? 2012 में सबसे पहले एक आईबीपीएस है, मतलब ऑनलाइन एग्जाम आई थी। ये लिखा है ना 20-20-20 मिनट, क्यों आया है? रीजन ये है, बच्चे क्या करते थे, मैं बताता हूं मेरे टाइम का, बच्चे क्या करते थे, मुझे इंग्लिश नहीं आता था, मैं मैथ और रीजनिंग भी करता था, आउट ऑफ सपोज सबसे ज्यादा मार्क इसमें लेता था, क्योंकि मैंने बोला मेरा इंजीनियरिंग अच्छा है, मैथ रीजनिंग। इसमें आर्ट वाले कॉमर्स वाले का लॉस होता था ना। ठीक है, फिर आईबीपीएस ने दिमाग लगाया, तो ऐसा कर रहा है ना, तुझे जितना कुछ करना है कर 20 मिनट में। पहले क्या था, टोटल 1 घंटा, तो मैं क्या कर रहा था, 40 मिनट सपोज एग्जाम्पल है, 30 मिनट इससे दिए, 25 मिनट इसे गरीबी गरीबी, 5 मिनट इसे दिए इंग्लिश को, 60 मिनट।
पासिंग पता है ना, लोणचं सारखं, इंग्लिशला लोणचं चांगला ऐसा करता था। अब उस दिन आपने वही किया ना, बिरयानी खा लिया। अरे वही हुआ है ना, तो वही करता था। ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको क्या होना चाहिए, सेम प्रसाद मिलना चाहिए। डन। तो सेम प्रसाद के लिए उन्होंने क्या किया, 20 मिनट 20 मिनट, तुझे प्यार नहीं है इंग्लिश के ऊपर, मैं लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ ना, हाँ ठीक है, तो तू कभी भी 20 मिनट उसको तारते रख, देख उसे पसंद है या नहीं है, हमें लेना देना नहीं, तुम मरा या दोनच बघ, तुम तरी इंग्लिशला असं बघत बस, ठीक है, तो आप ऐसा करो। अब अकेला एसबीआई ऐसा है, ध्यान रखो ना, अगेन मैं वर्ड सोच समझ के वर्ड बोल रहा हूं, अकेली एसबीआई की एग्जाम ऐसे होती है जिसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है। सेक्शनल का मतलब होता है कि सभी एग्जाम में क्या होता है, इंग्लिश में भी पास होना है, देन रीजनिंग में भी पास होना है, देन क्वांट में भी पास होना है, लेकिन एसबीआई ऐसा करता है, एसबीआई बोलता है मुझे लेना देना नहीं। अगर आउट ऑफ 100 फॉर एग्जाम्पल, पिछले साल का ना कट ऑफ भी डिस्कस करते हैं, अगर उन्होंने कहा 100 में से हमें 70 मार्क चाहिए, तो मेरी मर्जी, मैं 35 70 लूंगा, ऊपर नहीं लूंगा एक भी मार्क, उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उतना क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस। फिर बच्चे के माइंड में फिर 35 सॉल्व किया, 35 में नहीं गए, ऐसा नहीं है, 30 अगर सॉल्व किए ना, 20 भी सॉल्व किए तो भी 27 मार्क मिलेंगे, तो भी 30 मार्क मिलेंगे। इसका मतलब क्या होता है, इसी कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। क्या कहते हैं, इसलिए कभी भी आप एग्जाम देने जाते हो ना, कभी भी हाउ मेनी अटेम्प्ट, मैंने एग्जाम में कितने अटेम्प्ट किए वो लिख के लाना, सपोज 20 अटेम्प्ट किए, और घर पे आके देखना जब रिविजन आएगा, अगर तेरी एक्यूरेसी सही होगी ना, तो 20 तुम खुद ये करेगा, सब 20 ही सॉल्व किए थे, 23 मार्क से क्या है, इसे कहते हैं नॉर्मलाइजेशन लगना। मतलब बैंकिंग में बहुत खतरनाक नॉर्मलाइजेशन लगता है। एक्यूरेसी क्यों मैटर करती है, ये बैंक एग्जाम बताती है, मतलब सिलेक्शन आपके ऊपर ही डिपेंड है, सबसे ज्यादा मेहनत प्री एग्जाम में ही है। अब चलो प्रीवियस ईयर के कुछ अगर हम डिस्कस करते हैं, तो प्रीवियस ईयर का जैसे देखो, चलो मेंस का पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं, बाद में हम कट ऑफ के ऊपर आते हैं। जैसे देखो मेंस में देखो, जनरल लेवल 40 क्वेश्चन 40 मार्क के लिए, देन क्वांट में 50 क्वेश्चन है, हाउ मेनी मार्क्स, 50 मार्क, देन रीजनिंग एंड कंप्यूटर पर, ये नाम के लिए है सिर्फ, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, कंप्यूटर वगैरह कुछ नहीं आता है। मशीन इनपुट नाम का, आउटपुट नाम का एक टॉपिक होता है, अगर पता होगा, वो उसे ही कहते हैं कंप्यूटर का क्वेश्चन, ठीक है ना, इसलिए वो कंप्यूटर लिखा रहता है, वो कंफर्म होता है 10 मार्क के लिए। देन जनरल अवेयरनेस 50 मार्क बचा। सबसे पहले मैं जानबूझ के मेंस का कट ऑफ डिस्कस करता हूँ पिछले साल का। पिछले साल 200 में से ओपन कैटेगरी बात कर रहा हुआ, 81.5 मेंस का कट ऑफ है पिछले साल का। कितना, मतलब जिस बंदे को 200 में से 81 मार्क मिले उसने एसबीआई ज्वाइन, ये हाईएस्ट है, ये टॉपर है महाराष्ट्र का, 81 ओपन कैटेगरीचा, सगळं चालतात, सभी कास्ट के लोग आ गए। अब आप बताओ, जो वेटिंग वाला होगा वो 2-3 मार्क तो कम से कम होगा, चलो मान के चलते 81 ही होगा, उसमें 50 मार्क का क्या है, ये फोकस करा पहले, 50 मार्क का क्या था, करंट अफेयर्स था। क्या था, आप बताओ 81 में से अगर 50 डॉट अगर करंट अफेयर निकाल देते, कितने मार्क बचे ऊपर के, 31 ना, अरे 31 ना, 31 मार्क लेने थे, रीजनिंग कौन इंग्लिश मिला के। अरे रीजनिंग का एक ही, ये घंटे देखो कितना समय आपको हो रही है, 45 मिनट, ये दो ही बदल करने थे, या फिर जितना आता है उतना दो, खत्म, मतलब सिलेक्टेड है। लेकिन ये है ना, बच्चों को समझ नहीं आता कौन सा, मतलब कौन से वे से पढ़ाई करनी है, ये अवॉइड है, बताए ना, बच्चे से नहीं लेते सीधे, मुझे पता है हर यहाँ की कंडीशन ऐसे। करंट अफेयर्स कौन करेगा, अभी मैं इन जनरल सवाल बताता हूँ एक दो, डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर सवाल आएगा अभी एसबीआई क्लर्क में, देख लेना, कब गवर्नर थे, क्या थे, पता है ना, कौन से कितने नंबर के आर्मी के गवर्नर थे, बताए डॉक्टर मनमोहन सिंह, उसके ऊपर सवाल आएगा। देन अभी एक चेस वाला एक बंदा था, याद है किसी को नाम, क्या, मुकेश, वो आगे का नाम वो नहीं पता, हाँ, ब्रह्मा राजू, ठीक है। अरे भाई वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, गुगेश के, गुगेश डी का करशील, डी म्हणजे डी से दो, नहीं समझ आया ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 मार्क जो 2 मार्क कुछ अलग ही दे दिया, प्रॉब्लम आएगा ना, इसलिए
यहाँ पे डेली न्यूज़पेपर पढ़ा है, पढ़ते हो कभी? पढ़ना चाहिए, हाईलाइट करना चाहिए, उससे पॉइंट निकालना चाहिए। सिर्फ लेक्चर किया ये हुआ ऐसा कुछ नहीं होता है। पूरा डिपेंडेंसी आपके ऊपर है कि पढ़ाई कैसे करनी है। डन। तो ये टारगेट रखो, सर आगे पीछे पकड़ो, इसके ऊपर नहीं जाएगा। मेरा कहना है 85 पकड़ लो, 90 पकड़ो, लेकिन अगर पढ़ाई करोगे ना तो अभी से स्टार्ट करो। ये मत करो कि मुझे प्री एग्जाम ही निकालनी है तो करना तो बाद में कर लूंगा। मैं डेट बताता हूँ अभी आपको, इसके एग्जैक्ट डेट, ठीक है ना? नोटिफिकेशन में डेट नहीं गिवन है, यहाँ डेट वो चेंज नहीं हो गया अभी, कंफर्म डेट है वो। डन। देखो प्री एग्जाम, हाँ देखो प्री एग्जाम एसबीआई क्लर्क की प्री एग्जाम 5 दिन होगी। देखो हाँ, 22 फेब, 27 फेब, 28 फेब एंड 1 मार्च। इन 4 दिन आपकी एग्जाम होगी प्री। कोई भी एक दिन आपका नंबर लगेगा, पता है ना, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेशन उतने आ रहे हैं। ठीक है। और इसकी मेंस एग्जाम होगी 10 अप्रैल, 10 अप्रैल को इसकी मेंस एग्जाम है। डन। ये इसमें मेंशन नहीं है, आप इसे ध्यान में रखिएगा, नोट डाउन। डन। अब हो सकता है किसी बंदे का नंबर 22 तारीख को आए, किसी का 27 को आए, 28 को आए, या फिर 1 मार्च को, जिस भी दिन ना भी के, तो अप्रोक्सीमेट 2 मंथ है हमारे पास। हाउ मेनी मंथ? भाई ऐसा प्लान बनाएंगे अभी कि निकलनी ही चाहिए प्रिया। थंडी वाजते म्हणून येत नाही, निकल जाते, फिर न्यू ईयर गडार जाते, कशाला चालली गडार? ठीक है, नहीं करना है। हाँ नहीं, सच नहीं करना है, उसी लाइन में सच है ना। बी सीरियस। आते चलते बताएं टेबल आने चाहिए। मुझे वही एक्सपेक्ट था, कि मुझे एज ए टीचर वही एक्सपेक्टेशन क्या है, आते जाते वो टेबल ही, पता है ना, टेबल में रहना है, टेबल ही होना चाहिए। सिटी के नंबर पता नहीं क्यों स्क्वायर, यही अगर आपके भाई 15 कैलकुलेशन आता है, 15। अगर मैथ की बात करें 15 मार्क का, हमें आदत प्रॉपर वे से जाने की है। हाँ, प्लस किया, इंटू किया, माइनस किया नहीं है, विथ ऑप्शन से भी खिलवाड़ होती रहनी चाहिए। रीजनिंग में भी आगे टॉपिक ऐसे ऑप्शन से खिलवाड़ करते रहते, अल्फाबेटिकल से डिस्कस करेंगे हम आगे, क्या सब्जेक्ट के एनालिसिस में। ये सिर्फ इतना ही ओवरव्यू ये है कि कंपटीशन बहुत बढ़िया है, ऐसी अपॉर्चुनिटी अगेन फिर आएगी नहीं, क्या पता कि अगले 10 साल आपले लेकर एसबीआई पाहिजे नहीं। मीनिंग समझ आ रहा है? तो भाई बी सीरियस, ऐसा करो कि आखिरी युद्ध है और ये हमें क्रैक करना है। डन। ठीक है, आगे देखो। जैसे देखो, ये रीजनिंग का सिलेबस गिवन है, क्वांटिटेटिव का और इंग्लिश का। अब ये रिस्पेक्टिव टीचर इसके बारे में डिटेल में जाएंगे। पहला वाला मैं बताता हूँ। जैसे रीजनिंग में देखो, आदत क्या है पता है, मैं सिंपल बारीक बारीक चीजें बताता हूँ। जैसे देखो, आयोन डिजिटल एक हड़पसर में है, पता है, छोटी छोटी चीजें कैसे इंपैक्ट करते देखो। सबसे पहले वहां जाते हैं, और सबसे पहला सेक्शन सपोज रीजनिंग आया। क्या आया? रीजनिंग। पता है तो सिटिंग अरेंजमेंट अरे होता है ना, मैंने देखा है ये। अभी तो वहां पे कुछ नहीं होता है, मतलब पहले होता था ऐसा, जब नया आईआईएम डिजिटल आता था ना, आजू बाजू में ढोल वाजत चल रहे हो, शादी की होती हो, एरिया थोड़ा सा ये है, पता है, थोड़ा सा जुग्गिया वगैरह है वहां पे, तो ये चीजें होती थी। प्रॉब्लम देखो हाँ, कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में छोटी सी गलती कितना इंपैक्ट करती है। सपोज मैं मस्त प्रेजेंट कर रहा हूँ, बाजू में बैंड बज गया जोर से, या फिर जब भी एग्जाम, किसी ने एग्जाम दी है आई एम डिजिटल में गए, तो ना जोर से बोलता है जब एग्जाम चालू होती है ना, सिस्टम नंबर 13 लॉग इन नहीं हुआ है। पता है कि किसी को अगर एग्जाम दी होगी? अरे दिया है, मैंने 6 बार कंप्लीट किया आईबीपीएस में, इसके बारे में 6 बार आईबीपीएस ग्रीवेंस करके है, सच में की है। वहां पे पैसे लेते पता है, बैग रखने के, मिस कंप्लीट केले नाही, पैसे बंद झाले तिथले, आपको पता है 30 रुपए द्या बैग ठेवायचे, लेते हैं। लेकिन अभी ये भी है, ये मौका है अभी कि बाहर पीछे रख सकते हो है। मैं उपकार है, सच बोल सकता हूं मैं, मैंने हाँ लिखा था, मैंने बोला 20 रुपए देंगे, अभी गरीब है ना, गरीब है इसलिए एग्जाम देने वाले हैं। सच है ना? फिर ना, अगर किसी को बैग रखना है तो रखो, नहीं तो क्या कर रखो, वहां रखो। क्यों नहीं? मैं स्टूडेंट है भाई, पैसा नहीं इसलिए एग्जाम देने वाले। आप मानोगे नहीं, तो बहुत अगर पीछे की बातें नहीं कर सकते। इसमें में बहुत ये था कि डार्क कपड़े नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, मुद्दाम काला शर्ट घालून गेलो होतो, तो मैंने दुसरे कपडे म्हणलं पाय विचार कर। अरे बराबर ना, अगर तुझे डार्क कपड़े चाहिए तो तू खरीद के दे, अगर चाहिए तुझे, बराबर ना, नहीं चाहिए तो एग्जाम देने दूर दे जाते। ऐसा रूल नहीं होता। अभी देखो आप लगे तो इसमें लिख लो,
इसमें में ऐसा रूल ही नहीं है। आप है ना, मैं अभी भी बता दो 2014 नेट में मिल जाएगा आपको, 14-15 का नोट है, उसमें लिखा है डार्क कपड़े में पहन के नहीं आना है, ठीक है। अब ये है ना, मतलब ये लोग अगर पढ़े ना, अगर बात की तो सभी सॉल्व होता है। मैं अब ये मैंने एग्जांपल इसलिए बोला, मैं सर्कल अरेंजमेंट सॉल्व कर रहा हूँ और वहां से आवाज आया सिस्टम नंबर 39 लॉगिन नहीं हुई। भाई मेरा 1 मिनट जा रहा है ना, तू बात कर रहा है सिस्टम नंबर 39। अरे मन डिस्ट्रैक्ट होगा ना कि क्यों मेरा सेकंड टू द राइट ऑफ, मैं कंफ्यूज हुआ ना, सेकंड का जगह थर्ड हुआ ना, क्यों मैं ये सुन के लूं, तेरे वजह से मेरा अगर 1 मार्क गया तो कि मेरा 0.25 से फेल हुआ तो मैं क्या करूं। तो ये चीजें इसीलिए मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में जब पढ़ाई करता था ना, मी तारक मेहता पाहता पाहता सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व कर रहा था, खरंच करत पजल इज नॉट में मेरे मतलब रीजनिंग के बारे में बता रहा हुआ, पजल या फिर पजल सिटिंग अरेंजमेंट ये कोई टॉपिक नहीं है। ये भंडारे में खाना खाते हैं ना, अरे वही है ना, भंडारे में अब उस दिन हमने खाना खाया, अरे भात आन भात, अरे बोला ना, खाया ना, इतना क्या है क्यों, यहाँ पे क्या नमक रख, यहाँ पे राइस रख, यहाँ पे गुलाब जाम। अब आप बता, मैं अगर वहां पे रखता था ये गुलाब जाम की इमीडिएट आजू बाजू में रायता नहीं चाहिए, तो ये वहां पे आया ना, के इज नॉट सेकंड टू द राइट ऑफ डी, मीनिंग समझ आया। वहां पे कुछ निगेटिव्ह पॉइंट था, कुछ पॉझिटिव्ह पॉइंट था, अपन पॉइंट था, आपण आमच्या गावाकडे म्हणणार म्हणतात त्याला, म्हणजे इकडे नाही माहिती काय म्हणतात बराबर। तो वही अरेंजमेंट, अब आप बताओ ये सर्कल में हमने खाया, सर्कुलर अरेंजमेंट, मेस में खाते हो, मेस में हो गए मे भी आप, मेस मेस में खाली होती है इसमें, अरे स्क्वायर के तरह, रेक्टेंगल की तरह, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, स्क्वायर अरेंजमेंट, जनगण मन वो खड़े रहते थे ना, रैंकिंग एंड ऑर्डर, वही है लाइफ में यूज कर रहे थे, वही बात है। अपन बोलते ना, अरे वो ते आली के लिए आली आली आली, पूछने का तरीका चेंज हो, क्या चेंज हुआ, पूछने का तरीका चेंज है। डन। और चलो आगे देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देना है पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। पिछले साल के मैक्सिमम पेपर देखो आप, मैक्सिमम 35 में से 15 to 20 मार्क बहुत इजी लेवल का आता है। हाँ, हम उसकी प्रैक्टिस लेंगे, अभी भी हमारे पास 2 मंथ है, बहुत बढ़िया प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। 15 to 20 मार्क के लिए, फिर बाकी का कोडिंग दे ब्लड रिलेशन डिस्टेंस डायरेक्शन पूरा मिक्सअप होता है, ऐसा नहीं कि कोई यही टॉपिक आएगा, क्योंकि शिफ्ट वाइज होता है। यार क्या होता है, शिफ्ट वाइज हो सकता है, सुबह शिफ्ट में कोडिंग है तो बाद वाले शिफ्ट में अल्फा न्यूमेरिक है, आगे पीछे होता है, ऐसा कंफर्म नहीं होता है। इस सिलेबस छोड़ के तो अदर तो कुछ आएगा नहीं, ठीक है। चलो और आगे कुछ डिस्कस करते हैं। देखो ये तुम्हें करना ना, मैं तो हाँ ठीक। देखो इन्होंने लिखा है द स्टार्टिंग सैलरी बेस बाय द अप्रोक्सीमेट 46,000, ठीक है। अब अप्रोक्सीमेट बोला है, क्या बोला है, अप्रोक्सीमेट। अब देखो इसमें इसमें बहुत सारी चीजें होती है। अब जब हम एंट्री करते हैं तब ये चीजें पता चलती है, ठीक है। आज के जमाने में अभी के इस पे 50,000 के आसपास आपको कोई भी सिटी में अगर जाओगे ना तो उसके आसपास आपको उतनी सैलरी मिल जाएगी। देन अब इसमें है ना, ये आगे पीछे होता है एज पर सिटी वाइज, क्या होता है, एज पर सिटी आगे पीछे होता है। जैसे कि मुंबई में सबसे ज्यादा पेमेंट होता है, ये मुंबई का खर्चा भी फाइनेंशियल कैपिटल है ना, तो मुंबई का क्या है, खर्चा भी उतना होता है। डन। अब उसमें ना हमें देखना नहीं है कि ये टी क्या है, डी क्या, ये आगे की प्रोसेस है, ठीक है ना। अब कभी भी ध्यान में रखना बेसिक पे के जो भी, अब ये पूरा डिपेंड होता है गवर्नमेंट के ऊपर। आपने मे भी पिछले 2 साल से आपने सुना होगा, अभी तो नहीं हुआ, 4 दिन का ही सप्ताह होने वाला है बैंक में, सुना, पता नहीं, जब होगा सब होगा, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि बैंक 9 बजे ही खुले और शाम को 6 बजे तक चले, तो उनका ऐसा गवर्नमेंट का अप्रोच था। इवन में निर्मला सीतारमन जी ने लोकसभा में मांडा, ये भी किया था, प्रेजेंट भी किया था, लेकिन उसके उसको कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। जब होगा सब होगा, लेकिन लाइफ जीना है, पता है। अब इतना है कि एसबीआई में वर्किंग बहुत होता है यार। हर आदमी क्या होता है, उस कॉलेज को कितना भी अच्छा कॉलेज होना, नंतर शिव्या आणते त्या कॉलेजला, ठीक है ना। मेरा कॉलेज तो ऐसे ही था, ठीक है। हर आदमी ऐसे होता है, कोई भी इसमें देखा है इधर पर हाथ बोलते बहुत खराब है, छोड़ लो तू नहीं एक तो ऐसा नहीं ऐसा करते हैं क्या, नहीं करते हैं भाई, पैसा आला कौन नहीं है भाई। क्लर्क का जॉब बहुत बढ़िया है। ऐसे मुझे पूछा ना सर आप पीओ बनना चाहोगे क्लर्क, नहीं बनना क्लर्क, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। किसी को लगेगा ऑफिसर बनना क्यों नहीं अच्छा लगेगा, डन। लेकिन इतना है क्लर्क 10.5 रास्ता जायचं, पता है ना। अब आधी लोग बादशाह, हे तर बादशाह झाले आजकाल, थांबा मशीन चालू होत नाही, हा आधा ये आपने सुना होगा एसबीआई का यूनिवर्सल ट्रूथ है, हाँ
मशीनच बंद आहे म्हणते. ठीक है, भाई का मेकअप चालू असते. हाँ हाँ, मशीन बंद है बोलते. हाँ, तो ये चलते रहता है. डन. फिर लंच ब्रेक. मैंने पिछले बार भी बोला था, इन हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग देयर इज नो लंच ब्रेक. तभी भी आपने सुना होगा ना, लंच ब्रेक लगेच पार्टी टाकते थे लंच ब्रेक आता है. डन. आप बोलेंगे सर मैं डिटेल अगर बात करूं, म्हणजे जॉब किया है जो बैंक में, इसलिए बताता हूँ. लंच ब्रेक में काय काय गोष्टी झाल्या सांगू का आता, मी बोलू नाही शकत इथं. याच्यात हे संबंध. हा, तुमचा पोरगा आहे का म्हणते. हा, आतली इकडची आहे म्हणते पोरगी जमत. अरे, हा लंच ब्रेक असते तिथे. हा, आतमध्ये. हा, आपको पता है 3 बजे बाद पता है ना, वर्किंग नहीं करते अंदर. यही फिर पार्टी का करना है, ये करना है, तो करना है, कुछ नहीं चलता है. जाते बैंक में. और क्लर्क पता है 5 वाजताच घर पे आता है ना. लेकिन पीओ का ऐसा होता नहीं. आप पीओ का जॉब देखो, पता है पीओ को लॉक खुलने से, पता है आजकल आपको पता है ये वन देवी करके उसके आगे सिंडिकेट बैंक आहे. माझं खोटं वाटत असेल ना तर तिथे जाऊन बघा. एक बॉटल आहे पाण्याची, त्यात आहे ना कुंकू टाकलाय आणि ती बॉटल बाहेर ठेवली आहे. आता त्याचं कारण ज्यांना माहित आहे त्यांना माहिती आहे. ठीक आहे, पता है किसी को, मैं बोल नहीं सकता यार. ठीक है, वो वाला है. हाँ है, मैं तो ना कुत्रा माहित असेल. हा, स्वच्छ है. तो उन्होंने ये रखा है बॉटल. काय त्या डॉगने आला नाही पाहिजे, तुम्ही पराक्रम करू नये तिथं. ठीक है, झाडा उगवून यासाठी आहे ते. हा, अब आप बोल के ऐसा क्यों बता रहे हैं, सच है ये. तो आप बोल के क्यों, हे तिथल्या मॅनेजरने ठेवलंय. माझ्या अकाउंट आहे तिथे, त्या मॅनेजरने सांगितलं मला. मग मॅनेजरचं हे काम आहे बॉटल मध्ये कुंकू टाकून. मतलब सोचो आप जॉब है. मैं ये नहीं कहता ब्रांड इज लाइक अ ब्रांड है, लेकिन वर्किंग है भैया. ठीक है, ये वैकेंसी बहुत दिन बाद आई है. आई होप आप इसे सीरियस वे से लोगे, सीरियस वे से पढ़ाई करोगे. ये अपने अपने डिपेंडेंसी के ऊपर है कि उसे आप कैसे टैकल करते हो. डन. देखो आगे चलते हैं. पिछले साल का कट ऑफ है ये 100 में से कितना, 71.75. उसने पिछले साल 66 था, उसके पिछले साल 65 था. सर इस बार भी इतना जाएगा, बहुत कम जाएगा. मतलब शब्द देना ठेवायचा, बहुत कम जाएगा. वाई, पिछले साल ओवरऑल इंडिया वैकेंसी थी 100. सॉरी, मतलब महाराष्ट्र के लिए. ये महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं. ओवरऑल महाराष्ट्र वैकेंसी कितनी थी, और इस बार है 1800 टोटल, अगर बैकलॉग कहे तो. आप एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकता, क्योंकि ऐसा थोड़ी होता है कि .56 बोला तो वही आएगा. इतना बोलता हूं, कम कटा हुआ आएगा, बहुत कम आएगा. ठीक है, अब इतना ध्यान में रखो. रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग ज्यादा फोकस. रीजनिंग क्वांट बहुत बढ़िया आदमी है, पता है. 15 मार्क का कैलकुलेशन आता है. पिछले बार अगर कहा तो 15 मार्क का कैलकुलेशन, 5 मार्क का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 5 मार्क का नंबर सीरीज, 5 मार्क का DI. बस इतने ऊपर. वर्ड प्रॉब्लम, फोर्ड प्रॉब्लम चुकून जर मी जर आलो, मी जर घेतलं ना, मी तो वर्ड प्रॉब्लम आहे तुम्हाला सॉल्व करायला लावेल कसं करायचं. ठीक है भाई, विथ ऑप्शन से ऊपर जाना है. ठीक है ना, ऊपर जाना है प्रॉपर. वो नंबर मुझे पता है, वो नंबर सीरीज में बच्चों, आई थिंक हमारे बच्चों को पता है सॉर्केट के. ठीक है, कि वो आप अभी तो +2 के हैं, +3 के हैं, वो वाला कंसेप्ट नहीं होना चाहिए. पता है ना, देख के समझिए कि वो 3 4 5 अप्रोक्सीमेट यही चलता है मार्केट में. अब ऐसा कैसा, मेरे 15 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, ये चल रहा है तो अभी तो चलेगा ही चलेगा. ठीक है, तो वो तो ये क्या होता है, उस फील्ड में अगर आप है ही नहीं है, उस फील्ड का इतना कुछ पता ही नहीं है डिटेल्स, तो आप क्या करोगे. प्रॉपर मैनेजमेंट से, पता है, मैंने प्रॉपर एग्जांपल लिया, वो लंबी सीटी बीटी नहीं है ना. प्रॉपर किया, इतने मार्क मिले, फिर कुछ नहीं कर रहा है. इसमें हमें करियर, इसमें पैसा, इसमें जॉब लग रहा है, इसलिए कुछ यूनिक है, हमें ऐसा दिखाना है यहाँ. डन. ठीक है, इतना पकड़ के चलो. ठीक है, ये तो डिस्कस करके जब हमारा रेगुलर प्रैक्टिस चालू होगी तब. एक टारगेट रखो मिनिमम कि 7 के तो भी मार्क हमें आने चाहिए. डन. ठीक है, आप मुझे अभी आपके को अगर कोई डाउट होगा तो डाउट पूछ सकते हो, या फिर हम हमारा एंड करते, मतलब सर कंटिन्यू करेंगे. हाँ, कोई भी डाउट अगर होगा तो पूछ सकते हो. हाँ हाँ, ये ऐसा फिक्स नहीं होता है मैम. क्या होता है, जैसे एक शिफ्ट है, देखो 15 मार्क का कैलकुलेशन में फिक्स है, तो हो सकता है कोई सीरीज में 5 मार्क का नंबर सीरीज, किसी में रॉन्ग नंबर सीरीज आए, नहीं आगे पीछे होता है डिपेंडेंसी, किसी में क्वाड्रेटिक है, किसी में हो सकता है एक जगह की जगह 2 दिया है. तो डिपेंडेंसी होती है कि क्या फेज वाइज की, सुबह की शिफ्ट में क्या हुआ है, उसके बाद वाले, क्योंकि एक दिन में 4 शिफ्ट होती है मिनिमम. ठीक है, तो वो ऐसा फिक्स नहीं होता है कि आएगा ये या नहीं आएगा, बहुत इजी लेवल का आता है.